अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 11 जनवरी 2025 से इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज कोदिचे फिस्काले को लेकर बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे साल 2025 के अंदर। इसके अलावा साल 2025 के अंदर अगर आप चितादिनांजा के लिए अप्लाई करते हैं तो रिदितो कितना होना चाहिए। इसके अलावा खबर शामिल करेंगे इटली कैश लिमिट के हवाले से गुड न्यूज साल 2025 के अंदर। इसके अलावा बोनिफिस्को न्यू रूल्स के हवाले से गुड न्यूज। इसके अलावा इंग्लैंड का नया कानून यूरोपियन गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खबर, हो जाएं होशियार। तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों भाइयों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दें। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो अपनी सबसे पहली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली के अंदर रहते हुए कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, यानी कि जिसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि परमेसो दी सोजोर्नो जो कि गैर मुल्कियों के लिए, जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी कि टेम्पोरेरी 6 माह और साल की भी हो सकती है, और इसी तरह कार्ड जो कि 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, और सियासी बेस पर अजीलो पोलिटिको और सुसितारिया अगर मिलती है तो 5 साल के लिए होती है। और जब लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड बन जाता है, लोंगो प्रियोदो या फिर कार्ता दी सोजोर्नो, तो फिर वो 10 साल की होती है। और इसी तरह आईडी कार्ड होता है जिसको हम रेजिडेंसा कहते हैं, वो भी मुख्तलिफ साल का होता है, ज्यादातर 10 साल का होता है। तो अब बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट कब और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो उस टाइम आपको जो ज्यादा जरूरत पड़ती है वो आपको रेजिडेंसी की जरूरत पड़ती है। और जब आपको इटली के अंदर कोई पुलिस वगैरह पूछगीछ के लिए रोकती है तो वो ज्यादातर परमेसो दी सोजोर्नो मांगते हैं। और जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको जिसकी जरूरत पड़ती है, जो कि ऑनलाइन काम के लिए यानी कि कॉल वगैरह के प्रोसेस के लिए, मिसाल के तौर पर एजेंसिया दिल इंतराते या फिर इम्स या फिर डॉक्टर को यानी कि कॉल के जरिए आपने बात करनी है, तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट है कोदिचे फिस्काले, यानी कि उसमें ना तो आपको परमेसो दी सोजोर्नो की जरूरत पड़ेगी और ना ही रेजिडेंस की, बल्कि कोदिचे फिस्काले की जरूरत पड़ती है, जो कि तीसरा सनतारिया या फिर डॉक्टरी कार्ड पर होता है। तो ये सबसे ज्यादा आम है। तो जब आप कॉल करते हैं तो उस में इसके बारे में बताने का भी एक तरीकाकार होता है, यानी कि इसके ऊपर एक SHH या फिर SBS यानी कि इस तरह के नंबर मेंशन, वर्डिंग मेंशन होती है। तो जब आप कॉल पर अपना कोदिचे फिस्काले बताते हैं तो इटली के जो शहर हैं उनके हिसाब से ही आपको बताना होता है, जैसा कि अगर B से है तो बोलोनिया, और इसी तरह अगर N आता है तो नेपोली है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि चितादिनांजा से मुतलिक है, यानी कि अगर आप साल 2025 के अंदर चितादिनांजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जो रिदितो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। तो उसमें आपको सबसे पहले आपके पास 10 साल का रेजिडेंसा चाहिए और तकरीबन 3 साल का मोडेलो सतेत्रंता, तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। और फिर जब आपने दुमांदा करना है तो उसके लिए जो रेदितो है वो 8,263 यूरो 31 सेंट एक मेंबर का अप्लाई करने के लिए है, और अगर 2 मेंबर हैं तो 11,362 सेंट यूरो आपको देने होंगे। और इसके अलावा दो और अहम चीजें हैं जो कि आपको पाकिस्तान और इंडिया से बनवाने की जरूरत पड़ती हैं, जिसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि टेस्टेड करवाना पड़ता है। और इसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स को इटालियन में ट्रांसलेट भी करवाना होता है। और इसके साथ अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को इटालियन एम्बेसी से टेस्टेड भी करवा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये तरीकाकार है साल 2025 के अंदर जो अप्लाई करना चाहता है उनके लिए ये एक अहम अपडेट है। इसके अलावा फ्रेंड अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि 2025 के लिए कैश लिमिट कितनी है, यानी कि आप किसी को
जो कैश पैसे अदा करते हैं वो कितने दे सकते हैं। तो कैश पैसे आप लोग कब देते हैं, जब आपको चीज़ वगैरह खरीदते हैं, तो कैश पैसे की जो लिमिट है वो आप कितने दे सकते हैं। तो साल 2024 के अंदर 5000 यूरो की थी। तो खुशखबरी की बात यह है कि साल 2025 में भी ये जो लिमिट है यानी कि सेम ही है, ना तो इसको बढ़ाया गया है और ना ही इसको कम किया गया है। तो और याद रखें कि अगर आप इससे ज्यादा कर देते हैं कैश, चाहे वो 1 यूरो ही क्यों ना हो, ज्यादा हो तो आपको एजेंसिया दिल इंतराते या फिर गुआर्dia दी फिनेंसे जो है आप उनकी नजर में आ जाते हैं, तो आप पर जुर्माना भी होगा। तो जुर्माना कितना होता है, तो जुर्माना जो है वो कम से कम जो जुर्माना वो होगा आपको 3000 यूरो का, और अगर पैसे ज्यादा हैं और फिर इस रकम को देखते हुए 1% से लेकर 40% तक का जुर्माना हो सकता है। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए ही खरीदो फरोख्त करें, ताकि आप पर जुर्माना ना हो और जुर्माने से आप लोग बच सकें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि बोनिफिस्को रूल के हवाले से बड़ी खबर जारी हुई है, यानी कि गुड न्यूज है। तो इसके अंदर बड़ी तब्दीली आई है, यानी कि जो आप लोग एकदम से बोनिफिस्को करते हैं, यानी कि आपने पैसा भेजा है तो उस पर 1 या फिर 2 दिन लग जाते हैं। तो एक होता है बोनिफिस्को इंस्टेंट, जिसमें ये होता है कि आपने अभी पैसे भेजे और कुछ सेकंड के अंदर पहुंच गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती थी, यानी कि अगर आपने बोनिफिस्को इंस्टेंट करना है तो आपको 2 या फिर 3 यूरो अलग से पे करने होते थे, यानी कि बैंक के हिसाब के साथ। तो ये कानून अब से खत्म कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि अब अगर आप पैसे भेजते हैं या भेजेंगे तो अब आपको पैसे कट नहीं आपके होंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर आप 2000 या फिर 1000 यूरो भेजते हैं तो आपके पैसे पूरे के पूरे ही जाएंगे। कोई भी किसी किस्म के जो पहले पैसे कट होते थे तो वो अब नहीं होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज जारी हुई है। तो ये जो कानून है यूरोपीय यूनियन की जानिब से तमाम यूरोपियन ममालिक पर लागू कर दिया गया है और यूरोप के तमाम बैंकों को ये रूल्स अब फॉलो करने होंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि यूरोपियन गैर मुल्कियों के लिए इंग्लैंड की जानिब से नया कानून क्या है। तो जो इंग्लैंड है उसने 3 कैटेगरी में डिफरेंट ममालिक को डिवाइड किया था। तो सबसे पहले तो वो ममालिक थे जो कि मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, यानी कि जिनकी फ्री एंट्री थी यूके में, और सेकंड नंबर पर वो ममालिक थे जो कि साउथ अमेरिकन ममालिक और नॉर्दर्न अमेरिकन ममालिक, जिनमें जिनमें यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, ये तमाम ममालिक आते हैं। और इसके अलावा थर्ड कैटेगरी के अंदर यूरोपियन ममालिक को रखा गया है। तो जो पहली कैटेगरी है उनको तो 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, यानी कि बेशक वो वीजा फ्री पर हैं, लेकिन आने से पहले ईटीए उनको लेना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। तो पहले इसकी फी जो थी वो 7 पाउंड थी, लेकिन अब 2025 के अंदर इसकी फीस को बढ़ा दिया गया है, जो कि 11 पाउंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसके हवाले से भी अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि साउथ और नॉर्दर्न अमेरिकन ममालिक के लिए वो भी अब ईटीए लेकर आएंगे। अब जो आखिरी कैटेगरी है यानी कि थर्ड कैटेगरी है वो यूरोपियन ममालिक के लिए है, लेकिन इन पर अभी तक ये कानून लागू नहीं किया है। लेकिन अगर आप यूरोप में रह रहे हैं और आपका ताल्लुक मिडल ईस्ट या फिर साउथ या फिर नॉर्दर्न अमेरिकन ममालिक से है और आप यूरोप में रेजिडेंस परमिट पर हैं, याद रखें कि आप रेजिडेंस परमिट की मैं बात कर रहा हूं, ना कि नेशनैलिटी पर हैं, ना कि आपके पास यूरोप की किसी किस्म की कोई नेशनैलिटी है। तो उनको अब चाहे वो यूरोप के अंदर रहते हैं, रेजिडेंस परमिट पर रह रहे हैं, तो उनको अब ये ईटीए लाजमी लेकर जाना होगा इंग्लैंड में, अगर वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप यूरोप में रहते हैं तो आपको ईटीए की माफी मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको अभी तक माफी है जिनके पास यूरोपीय यूनियन के ममालिक में है और उनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी है। तो अभी फिलहाल यूरोपियन नेशनैलिटी वालों को ईटीए लेने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत जल्द इस साल के आखिर तक इन पर भी ये ईटीए का कानून लागू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।